सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। निकोलेव पर भी रूस के हमले लगातार जारी हैं। निकोलेव में वेयर हाउस पर हमला किया है रूस ने। यूक्रेनी सेना के कई हथियार वहां पर मौजूद थे और हमने लगातार देखा है कि कीव और उसके आसपास लिविव में भी वेयर हाउसेस पर हमला कर रहा है लगातार रशियन फोर्सेस और हथियारों के जखीरे को लगभग खत्म कर दे रहा है, ये रशियन फोर्सेस का दावा है। वहीं यूक्रेन के वेयर हाउस को निशाना बनाया गया है। निकोलेव में कहा जा रहा है कि इस वेयर हाउस में काफी हथियार थे जो कि यूक्रेनियन सेना के थे। पहले निकोलेव पर कब्जे की बात भी रशियन मीडिया ने दी थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमने जारी उससे लगता है कि कहीं ना कहीं रिटेलिएशन और रेजिस्टेंस लगातार चल रहा है यूक्रेनी फोर्सेस की तरफ से। अभी ये लड़ाई जारी है। निकोलेव में फिलहाल निशाना बनाया गया और वेयर हाउस को तबाह कर दिया गया। बाकायदा इसमें कहा जा रहा था कि यूक्रेनी सेना के हथियार पड़े हैं। 28 दिन हो गए हैं, लेकिन इस बीच परमाणु हमले का खतरा भी लगातार जारी है। वहीं रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से हमला किया है। यूक्रेन का एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अब यह नया वीडियो जारी किया है। हमने देखा है कि जिस तरीके से रोज वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, उस तरीके से लगातार एक वॉर प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, जो कि बाकायदा एक वहाँ की मिनिस्ट्रीज कर रही हैं कि रोज एक वीडियो जारी होता है। यूक्रेन कहता है कि उसने रशिया के टैंक्स को निशाना बनाया, तो वो उसके लिए ड्रोन वीडियो जारी करता है कि देखिए ड्रोन्स के जरिए कैसे निशाना बनाया गया। वहीं उसके जवाब में शुरुआत में हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय से कम रिस्पांस आ रहा था, लेकिन अब रूसी रक्षा मंत्रालय भी लगातार वीडियो जारी कर रहा है कि हमने देखिए ज्यादा बड़ा निशाना बनाया है। अब आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन की बर्बादी की कहानी कहती है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जहां पर आप देखिए धुआं नजर आ रहा है, गुबार नजर आ रहा है, आग नजर आ रही है, मलबा नजर आ रहा है। यूक्रेन के मैरिपोल में रूसी ड्रोन हमलों के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। तो वहीं दोनेत्स्क में हवाई हमलों के बाद रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। मैरिपोल में हर तरफ तबाही है, दोनेत्स्क में हर तरफ तबाही है। वहीं युद्ध के 28वें दिन यूक्रेन का यह दावा है कि अब तक रूस के 15,300 सैनिक मार गिराए गए हैं और रूस के 123 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। जबकि रूसी मीडिया ने खबर कुछ दिन पहले तक ऑफिशियल फिगर, पहले तो ऑफिशियल फिगर आ नहीं रही थी, रूसी मीडिया जो है वो ऑफिशियल फिगर दे रहा था 498, लेकिन यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि ये संख्या हजारों में है और ये संख्या बता रहे हैं कि 15,300 रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं। 123 हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया है यूक्रेन ने। तो रूस के अब तक 15,300 सैनिक मारे गए हैं, ये यूक्रेन का दावा है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं, यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि हमने 15,300 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। वहीं रशियन मीडिया इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 509 टोटल टैंक हैं रूस के रशियन फोर्सेस के, जो कि तबाह कर दिए। 99 एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया है। 99 एयरक्राफ्ट हैं जिनको मार गिराया। 123 हेलीकॉप्टर मारे गए हैं। तो ये हमले लगातार चल रहे हैं। रूस के हमले 28वें दिन भी लगातार जारी। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। रूस का डिफेंस सिस्टम एक्शन में है और खार्किव तक रूस का डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है।
यूक्रेन के क्रीवी में भारी बमबारी हुई है। ज़ेलेंस्की को नाटो ने न्योता दिया है और इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु बम की धमकी एक बार फिर से दी है कि अगर हमारे अस्तित्व पर सवाल आएगा तो हम परमाणु बम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परमाणु बम का भी यूज कर सकते हैं। ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। इस बीच कहा यह जा रहा था कि ज़ेलेंस्की भी बात करने के लिए तैयार हैं। नेटो ने भी एक न्योता भेजा है। वही रूसी हमले में पूरी तरह से मैरिपोल की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से वो तबाह हो गया है। लगातार हमले जारी हैं। मैरिपोल की सैटेलाइट तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं, जिसमें फिलहाल ये नजर आ रहा है कैसे शहर के शहर, ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें नजर आ रही हैं, शहर के शहर सिर्फ और सिर्फ मलबे में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इमारतें जो हैं वो जलती हुई नजर आ रही हैं, जमींदोज होती हुई नजर आ रही हैं। भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है। जिस भी शहर की आप तस्वीर देख लीजिए, सैटेलाइट इमेजेस देख लीजिए, वहाँ कुछ इसी तरीके से, भले वो मैरिपोल हो, लिविव हो, कीव की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके से फिलहाल आने लगी हैं कि रूसी अटैक लगातार जारी है। ये मैरिपोल की और इससे पहले निकोलेव की तस्वीरें भी आई थी। ये मैरिपोल में भारी तबाही की तस्वीरें कि हर तरफ तबाही का मंजर है। मकानों पर मिसाइल अटैक किए गए हैं, बिल्डिंग्स पर मिसाइल अटैक किए गए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है और मैरिपोल में भारी तबाही मची है। बाकायदा इस बिल्डिंग से नजर आ रहा है, इस मलबे से नजर आ रहा है। जबरदस्त तबाही हुई है। फिलहाल जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। मकानों पर मिसाइल अटैक है, मैरिपोल में भारी तबाही हुई है, बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। तो 28वां दिन हो गया है। पुतिन की परमाणु फाइल्स क्या कह रही है? दरअसल युद्ध में रूस ने न्यूक्लियर धमकी दी। कई शहर तबाह हो चुके हैं कि अस्तित्व पर अगर सवाल आएगा, अगर हमें लगेगा कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है, तो हम परमाणु अटैक भी कर सकते हैं, परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या यह रूस की न्यूक्लियर धमकी है जो कि लगातार बढ़ती चली जा रही है कि एटम बम का खतरा है? न्यूक्लियर अटैक को लेकर के क्रेमलिन का बयान है कि हमारी मांगे नजरअंदाज मत करना। देश पर अगर कोई खतरा आएगा तो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने पहले भी परमाणु बम की धमकी दी है। रूस के खिलाफ देशों पर परमाणु इस्तेमाल के संकेत हैं। हमारे लोगों पर खतरा है तो परमाणु अटैक हम कर सकते हैं, ये कहना है रूस का। रूस के खिलाफ देशों को तुरंत हम जवाब देंगे, जवाब ऐसा देंगे कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्या यूक्रेन की जमीन पर फूटने वाला है एटम बम? क्या यूक्रेन रूस चला देगा एटम बम? क्या कीव और क्रेमलिन की जंग न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ती जा रही है? यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से दिए गए एक बयान के बाद पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के खतरे से सहमी हुई है। क्योंकि रूस ने कहा है कि अगर उसके वजूद का खतरा खत्म नहीं हुआ तो पुतिन एटम बम निकाल सकते हैं। रूस के हमले में यूक्रेन राख होता जा रहा है। 28 दिनों में यूक्रेन पर सैकड़ों टन बारूद फूंक चुका है। यूक्रेन के शहर दर शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में भी जब कीव घुटने पर नहीं आता तो रूस की ओर से दी जाती है न्यूक्लियर वार्निंग। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर रूस का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो अपनी सुरक्षा के लिए रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूस की ओर से ये पहली बयानबाजी नहीं है। इससे पहले भी रूस ने फिनलैंड के बयान के बाद न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी दी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो पिछले महीने ही रूस
के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश भी जारी कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी 28 फरवरी को कहा था कि रूस की न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को लड़ाकू ड्यूटी पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने हाल ही में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने को भी कहा था। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु युद्ध के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुतिन को आया न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का प्लान तबाही से भरा साबित हो सकता है। इससे पहले भी रूस की मीडिया के हवालों से आई खबरों में दावा किया गया था कि परमाणु युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए पुतिन ने अपने परिवार को सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया है। पुतिन के परिवार को ऐसी सुरक्षित जगह भेजने का दावा किया गया जो सिर्फ एक बंकर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड शहर। व्लादिमीर पुतिन नेटो देशों को लगातार धमकाते रहे हैं और उनसे कहते रहे हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन विवाद में दखल दिया तो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन ने कुछ दिन पहले अपनी परमाणु सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल यहाँ रुक छोड़ से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.